आज हम बात करेंगे इंटोनेशन की, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इंटोनेशन का मतलब होता है बोलते वक्त आवाज़ का ऊपर नीचे होना, यानी वॉइस का राइज और फॉल। ये सिर्फ लफ्ज़ों से ज़्यादा असरदार और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और हमारी बात का असल मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहें यू आर कमिंग, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप कहें यू आर कमिंग, तो सिर्फ टोन चेंज होने से ये सवाल बन जाता है। अब बात करते हैं इंटोनेशन की टाइप्स की। सबसे पहले है फॉलिंग इंटोनेशन, जिसमें आवाज़ एंड पर नीचे गिरती है। ये ज़्यादातर स्टेटमेंट्स, कमांड्स और WH क्वेश्चंस में यूज़ होती है, जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क। अब हम बात करते हैं राइजिंग इंटोनेशन की, जिसमें आवाज़ एंड पर ऊपर जाती है। ये येस नो क्वेश्चंस या अनसर्टेनिटी दिखाने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे आर यू रेडी। थर्ड वन इज़ फॉल राइज इंटोनेशन, जिसमें आवाज़ पहले नीचे जाती है और फिर ऊपर। ये डाउट, पोलाइटनेस या पार्शियल एग्रीमेंट दिखाने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे आई लाइक इट, मतलब पूरी तरह नहीं लेकिन थोड़ा सा। फोर्थ वन इज़ राइज फॉल इंटोनेशन, जिसमें आवाज़ पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे सरप्राइज या एक्साइटमेंट के लिए यूज़ होती है, जैसे रियली। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। इंटोनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जो एंशियंट ग्रीक और लैटिन लोगों ने भी यूज़ किया। मॉडर्न ज़माने में एक फेमस लिंग्विस्ट डैनियल जोन्स ने इंग्लिश इंटोनेशन को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया, जिससे ये और क्लियर हो गया। की फैक्ट्स। अब कुछ की फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। इंटोनेशन मीनिंग को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। ये इमोशंस दिखाता है, जैसे हैप्पीनेस, एंगर या सरप्राइज। हर लैंग्वेज का इंटोनेशन सिस्टम डिफरेंट होता है, और इंग्लिश में तो ये और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश एक स्ट्रेस्ड टाइम्ड लैंग्वेज है। अब सवाल ये है कि इंटोनेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ें। क्योंकि ये आपकी स्पीच को नेचुरल बनाता है, लिसनर को अपनी बात समझाने में मदद देता है और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करता है। अगर इंटोनेशन सही ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। लास्ट टिप, अगर आप इंटोनेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नेटिव स्पीकर्स को सुनें, उनकी टोन कॉपी करें और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करें। वर्ड्स मैसेज देते हैं, याद रखिएगा, लेकिन इंटोनेशन फीलिंग बनाता है। अगर आप इंटोनेशन मास्टर कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश ज़िंदा लगने लगेगी। फॉर मोर टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।